जो हमारे काम नहीं होने देती। उसी पंजाब में जाकर के हरियाणा में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सरसा में आकर के कहते हैं पंजाब में कमल का फूल खिलाएंगे। मुझे तो यहाँ तो गोण हो गया, कमल मुरझा गया, पानी नहीं है, ना खेतों में कमांड एरिया नहीं बढ़ा है, ना पीने का पानी। हरियाणा में 0 है। दूसरा इशू है भ्रष्टाचार। एस्टेट का पेपर लीक नहीं हुआ, ना ही कभी गड़बड़ हुई थी किसी भी गवर्नमेंट में। अब की बार एस्टेट की सड़कों पर रोड गांडा बता रहे। से संसद का मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है, क्या कुछ आपकी तैयारी है आपके हिसाब, लोकसभा के हिसाब से और कांग्रेस पार्टी? देखिए, बड़े भारी ज्वलनशील मुद्दे हैं देश में और प्रदेश में, तो उन सबको उठाएंगे। जैसे वैसे तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर दोनों की जिम्मेवारी होती है, केंद्र की भी जिम्मेवारी है और प्रदेश की। तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा भारी संगीन मामला है। हरियाणा में 0 है। दूसरा इशू है भ्रष्टाचार। तीसरा जो बहुत एक ज्वलनशील मुद्दों में है वो है रोजगार, और रोजगार के साथ साथ बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनका, जैसे नीट घोटाला हुआ, सीबीएसई में हुआ पेपर लीक, कल आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा हूं एस्टेट आज तक कभी भी एस्टेट का पेपर लीक नहीं हुआ, ना ही कभी गड़बड़ हुई थी किसी भी गवर्नमेंट में। अब की बार एस्टेट की सड़कों पर रोड गांडा बता रहे। रोजगार जो बात कही थी देश और प्रदेश की सरकारों ने, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण है कि डोंकी के माध्यम से जो बच्चे विदेश जा रहे हैं, अगर ये आप सारा देखो, हर यूपीए गवर्नमेंट के 10 वर्ष कांग्रेस के और इनके 11 वर्ष, तो डोंकी सबसे ज्यादा इनके टाइम में गई। तो क्यों है बच्चे? क्योंकि यहां रोजगार नहीं है। और हरियाणा की तो यह हालत होगी कि हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है। बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है जो मैं उठाऊंगा किसान को लेकर, और किसान की एमएसपी। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम 24 चीजों पे एमएसपी देते हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है किसान। अगर 24 सीटों पे एमएसपी होती फसलों पे, तो किसान की हालत ये नहीं होती जो आज माली हालत कमजोर है। केंद्र सरकार ने कहा कि किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की आय दुगनी में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो रहता है पानी का। मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के एक समझौता किया। मैं समझौते के खिलाफ नहीं हूं, हम राजस्थान को पानी देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जैसे ये बहुत पुराना था लखवार व्यासी डैम, बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार की एक जिम्मेवारी थी। जो लखवार व्यासी डैम का प्रस्ताव आया उस वक्त भी मैं एमपी था और यहाँ हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसका पानी का बंटवारा नहीं, लखवार व्यासी डैम पे एक इंच तक नहीं लगा। ठीक है, हमारा जो एसवाईएल का पानी था, एसवाईएल का जो हमारा मामला है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1 एसवाईएल है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 2 वो था 370 खत्म करी, हमने स्वागत की। लेकिन उस वक्त मैं एमएलए था, इंडिपेंडेंट। मैंने उस वक्त भी हरियाणा विधानसभा में मामला उठाया था कि मनोहर लाल जी, हम सब ने मिलकर के भारत के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए कि जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2 नंबर पे, 1 नंबर पे एसवाईएल है, 1 नंबर का रेफरेंस छोड़ के 2 को लागू कर दिया, तो हमारा भी लागू करो। क्योंकि हमारी जो नहर की खुदाई है यमुना जल समझौते के तहत एसवाईएल की खुदाई, तो वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ना कभी मनोहर लाल जी ने हमें मिलाया जब हम विपक्ष में थे, ना आज के मुख्यमंत्री जी लेकर के जा रहे। जब राजस्थान के साथ समझौता कर रहे हैं, और अभी तो एक नया कंसेप्ट बहुत बढ़िया आ गया कि वहां से बंद पानी का भी आ सकता है, जो पाइपलाइन जो लोग इंजीनियरों ने बताया,
उस पे भी सरकार ने जनता को बताना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सारी सरकार जो गवर्नमेंट हमारा पानी रोक के बैठी, पंजाब गवर्नमेंट जो हमारा काम नहीं होने देती, उसी पंजाब में जाकर के हरियाणा में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सरसा में आकर के कहते हैं पंजाब में कमल का फूल खिलाएंगे। मुझे तो यहाँ तो गौण हो गया कमल, मुरझा गया, पानी नहीं है, ना खेतों में कमांड एरिया नहीं बढ़ा है, ना पीने का पानी।